तेरे को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। आज का पेपर फाइनल ईयर एमबीबीएस मेडिसिन 1 का मेरे हाथ में आ चुका है। इसके अंदर मिले जुले लोगों के कमेंट्स आए। कुछ के कमेंट्स बहुत अच्छे थे, कुछ के मेरी वीडियो से रिलेटेड थे। एक आध मैं कमेंट आपको दिखा देता हूँ। जो नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट थे उनको पेपर मुश्किल लगा, और जो एलीट क्लास थे उनके लिए ईजी था ये पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कशन कर लेते थोड़ी सी कि 50 ईयर ओल्ड डायबिटिक है, एमरजेंसी में लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन एंड स्वेटिंग है लेफ्ट साइड में, तो मतलब ये कोई ना कोई दिल के साथ इसका मामला चल रहा है। एस टी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन, तो ये तो हो गया नॉन एस टी एलिवेशन का, उसने हिंट दे दिया। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एसीएस एंड स्टेमी जिसे हम कहते हैं उसका केस का सीधा सीधा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है यंग फीमेल 15 ईयर ओल्ड इन अ मेडिकल ओपीडी कंप्लेंट ऑफ फीवर एनोरेक्सिया एंड जॉइंट पेन। जॉइंट पेन रूमेटाइड आर्थराइटिस का कुछ ना कुछ लग रहा है। ठीक है। और वो हमारे पास आया है स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रॉट की हिस्ट्री के साथ। ठीक है। तो 2 वीक्स की हिस्ट्री है जो हमारे पास एक्यूट रोमेटिक फीवर के साथ वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे 65 ईयर ओल्ड प्रेजेंटेड 3 डे हिस्ट्री ऑफ कफ और हाई ग्रेड फीवर है, तो ये टीबी तो नहीं हो सकता। तो क्या होगा? नमूनिया का केस है जिसके अंदर आपको पैच नजर आता है, ब्रेथ ऑन द राइट साइड के ऊपर हमारे पास पैच ऑफ रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि 50 ईयर ओल्ड प्रेजेंटेड इमरजेंसी कंप्लेन ऑफ फीवर एंड हेडेक फॉर 3 डेज। एक तो इसको बुखार है और इसको सर दर्द है, तो सर दर्द और बुखार के साथ क्या चीज़ आपको लग रही है? अल्टर्ड सेंसोरियम फॉर डिमांड, उसको अब समझ आना भी जो है ना वो बंद हो चुकी है, तो हमारे पास ये मेनिंजाइटिस का केस लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है 40 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी विद कंप्लेन ऑफ हिमेटोमियासिस 5 एपिसोड। पेन किलर ले रहा है, ठीक है, फॉर द जॉइंट। अच्छा, जॉइंट पेन के लिए पेन किलर ले रहा है और उसको खून की उल्टियाँ आ गई हैं, तो ये कोई ना कोई हमारे पास ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये ड्रग इंड्यूस्ड होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास आता है 40 ईयर फीमेल हिस्ट्री इन इमरजेंसी विद सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन आ रही है। ठीक है। और हिस्ट्री एसोसिएटेड विद वोमिटिंग, और वो रेडिएट कर रही है बैक को, तो ये टिपिकल निशानी है पैंक्रियाटाइटिस की। ठीक है। और वो हमारे पास इमरजेंसी में आया है, तो इसका मतलब एक्यूट कोई ना कोई एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का केस ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे है 65 ईयर ओल्ड प्रेजेंटेड इन ओपीडी विद स्वेलिंग ऑन द लेफ्ट अपर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन के लेफ्ट के ऊपर। ठीक है। और एग्जामिनेशन स्प्लीन वाज पाल्पेबल और इन लार्ज अप टू दी अम्बलाइकस आ गया, तो जहाँ पे स्प्लीन इन लार्ज है, स्वेलिंग है, ठीक है, ओपीडी और 65 ईयर ओल्ड है, तो हमारे पास किस चीज़ का केस हो सकता है? क्रोनिक माइलाइड ल्यूकेमिया का ये केस हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास और किसमें स्प्लीन पाल्पेबल होगी? वो हमारे पास पोर्टल हाइपरटेंशन में हो सकती है, एक्यूट गैस ल्यूकेमियाज के अंदर हो सकती है, या फिर लिम्फोमास के अंदर हो सकती है। ये कुछ 3-4 कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास स्प्लीन पाल्पेबल होगी इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है 22 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड ओपीडी कंप्लेन ऑफ ओरल अल्सर फॉर लास्ट 3 मंथ। 3 माह से उसको ओरल अल्सर है। शी इज कंप्लेनिंग ऑफ द हेयरिंग लॉस एंड रैश ऑन द फेस, बटरफ्लाई रैश ऑन द फेस है, हेयरिंग लॉस है, ओरल अल्सर है, ठीक है, और उसको एथरेल्जिया है, मल्टीपल जॉइंट्स पेन यानी जिसे हम कहते हैं। किस चीज़ का केस होगा? अंधे को भी पता है कि ये हमारे पास एसएलई का केस है, सिस्टमिक एसएलई का केस अमूमन आ जाया करता है। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 इस वाई ऑफ 17 ईयर एज प्रेजेंटेड फॉर कंसल्टेशन बिकॉज क्रोनिक, एक तो उसको डायरिया लगा हुआ है और पुअर हेल्थ है, रिकरेंट सोर थ्रॉट है, इजी फटेगेबिलिटी है, डायरिया फॉर लास्ट मेनी ईयर, तो क्रोनिक हिस्ट्री है ना, तो ये ना कोई ना कोई हमारे पास सीरिक डिजीज के साथ रिलेटेड रहता है। ठीक है। और पेल लुकिंग है, ठीक है, और स्टूल कल्चर नेगेटिव फॉर पैथोजेंस है, हाइपोक्रोमिक आरबीसी मतलब माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, तो ये एनीमिया को शो कर रहा है। ठीक है। और उसके साथ अल्कलाइन फास्फेटेज हमारे पास उसका पड़ा हुआ, तो ये टिपिकल सिनेरियो किसका आ जाएगा? हमारे पास सीलिक डिजीज का हमारे पास ये केस आ जाता है। ठीक है। तो ये था जी पेपर जो कि मेडिसिन का था, होपफुली सबका बहुत अच्छा हो गया। अब मैं कुछ आपके साथ एमसीक्यूज जो है ना वो शेयर कर देता हूँ जो मुझे रिसीव हुए हैं। होपफुली बहुत से लोगों के बहुत अच्छे एमसीक्यूज हो गए और शायद मेरे पीडीएफ कुछ ना कुछ काम आ गए हों। ठीक है। एमसीक्यू आया हुआ है ना, स्नेक बाइट का आया तो 20 मिनट में डब्ल्यूबीसी की क्लॉटिंग होती है। ठीक है। ट्रैवलर डायरिया ई कोलाई की वजह से होता है। 28 ईयर ओल्ड हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है 3 डेज से, पास हिस्ट्री फ्रीक्वेंट गम ब्लीडिंग है, नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग है। मैनेजमेंट क्या होगी उसकी? स्टीरॉयडल। अच्छा, हेपेटिक इनकैफ में ग्रेड 3 का कोई क्वेश्चन आया हुआ जिसके अंदर मार्क डेलीरियम ड्राउजी होती है। एच पाइलोराई पॉजिटिव है, एच पाइलोराई इरेडिकेशन थेरेपीज पे करेंगे, ये पास्ट एमसीक्यू है। अस्थमा की हिस्ट्री और प्लस एसोफेजाइटिस में पीपीआई देते होते हैं, ये भी पास्ट का है। क्वेश्चन नंबर 23 फिर कोई आता है 28 ईयर ओल्ड मेल बैकग्राउंड अस्थमा प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ इंटरमिटेंट डिस्फेजिया है, सॉलिड एंड लिक्विड में, इन एडिशन टू द चेस्ट पेन हो गया। एंडोस्कोपी परफॉर्म की गई है विच शो लॉन्गिट्यूडनल फरोज हैं और एक्सुडेट इन द एसोफेगस। एसोफेगल बायोप्सी डिमॉन्स्ट्रेट 25 eosinophils हैं। व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनिशियल फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट? तो 8 वीक एम्पेरिकल ट्रॉपी ऑफ
पीपीआई जो है ना आप इसके अंदर आप दे सकते हैं। फिर एक्सरे कोई दिया हुआ है, 2 एक्सरे सुने हैं इस बार आया, एक ईसीजी आई है। तो एक था लेफ्ट साइडेड न्यूमोथोरैक्स का और एक एक्सरे जो है ना वो लेफ्ट लोबार नमूनिया का था, ठीक है। बाकी जो ईसीजी है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ये आई थिंक लास्ट ईयर जो है ना वो एससीक्यू साइज था, उन्होंने एमसीक्यूज बना के दे दिया। एब्सेस ईयर जो है ना वो हमारे पास एथोल सक्सामाइड के साथ मेरे ख्याल में शायद जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक वेल्पोरेट करवाता है, ठीक है। वेल्पोरेट के उसका ऑप्शन था, मुझे पूरा एमसीक्यू नहीं पता। इरेगुलर पल्स ए फिब्रिलेशन है, ठीक है। एनएफएलडी अप्रूव्ड नो ड्रग, ठीक है। और इसके अलावा कोई फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट उसके साथ दी हुई है, साथ में उसने अच्छा किया। एसएएच का कोई सिनेरियो है जिसके अंदर निमेटोपीन आता है, फीमेल सेक्रेटरी ऑफिस जो है रेमाटाइड आर्थराइटिस के साथ कोई गिलबर्ट सिंड्रोम के रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई फीमेल प्रीडोमिनेंस ऑफ एसएलई 8:1 है, ये एसएलई की वैल्यू होता है। इसका क्वेश्चन एससीक्यूज भी आ गया और एमसीक्यूज भी आ गया। ओल्ड मैन रोलिंग स्लो ऑक्सीजन नेबुलाइज्ड साबा आईवी जो है ना स्टीराइड जो है इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। फिर लाइट क्राइटेरिया प्लूरल एफिलियर प्रोटीन सीरा प्रोटीन ग्रेटर देन 0.1। फिर ओल्ड मैन रोलिंग स्लो मूवमेंट है, पार्किंसन डिजीज है, ठीक है। चॉकलेट कलर्ड स्पूटम जो है ना वो हमारे पास होता है, उसके अंदर सेफोट्रेक्सोन और इंक्यूबेशन सेफोट्रेक्सोन मैक्रोलाइड करती है। एस्प्रिन फ्लोसिनामाइड, ठीक है। एसीआई आप डर्मेटोमायोसाइटिस का कोई क्वेश्चन था। ओएसए पोली सोबोग्राफ नहीं किया है। फीमेल पोस्टमार्टम आर्थराइटिस फेस फीवर रैश होता है, नॉट एसएलई सेप्टिक आर्थराइटिस होता है। लेफ्ट स्ट्राइड मार्जिन जो है ना वो नॉट श्योर। हॉस्टल चाइल्ड सिनेरियो कोम टेस्ट है तो हीमोलिटिक एनीमिया है। स्ट्रोक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन था। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का सिनेरियो था। बेंजाइल पेनिसिलिन जेंटामाइसिन अमोक्सिसिलिन है। कार्पल टनल जो है सिनेरियो रेमाटाइड आर्थराइटिस के साथ कोई रिलेटेड था। अदर पेशेंट टिपिकल हिस्ट्री ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ पेशेंट एपीडी नॉर्मल है, ब्लीडिंग फंक्शनल प्लेटलेट डिफेक्ट है, एबीजी नॉर्मल टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर है, चाइल्ड पेन जो है ना चाइल्ड के अंदर एएलएल होता है, ठीक है। मोस्टली जीबीएच प्लाज्मा ट्रांसफर होता है। मार्ट में हमारे साथ कोई रिलेटेड क्वेश्चन था। आरबीसी रेस्ड है, वायरल मेनिंजाइटिस का शायद केस है। ग्लूकोज नहीं थे तो फिर हमारे पास वो है। पोस्ट एमआई हिस्ट्री मूवमेंट में पेरिकार्डाइटिस है, ठीक है। मूवमेंट अग्रीवेट पेन करते तो सिनेरियो ऑफ सेप्टिक आर्थराइटिस का कोई था जिसके अंदर पी और पुअर प्रोग्नोस्टिक ऑफ हेपेटिक इन्फेक्शन, पीएच लेस देन 7.2, ये अच्छा नहीं है प्रोग्नोस्टिक। हिस्ट्री ऑफ वेट लॉस ऑफ मंथ ओल्ड एज, बेरियम स्वेलो किया हुआ है। एसोफेजियल कार्सिनोमा या एक्लेजिया के साथ कोई रिलेटेड है। ब्लीडिंग इन टिश्यूज आर हेमेटो आर्थराइटिस हीमोफिलिया ए और पेन इन काफ 21 ईयर ओल्ड पेशेंट में डॉपलर विनोग्राम करवाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट। होपफुली बहुत से लोगों का अच्छा पेपर होगा, मिल हुआ है कि आप सबको डिस्क्रिप्शन दे दो, याद रखना। अभी इंशाल्लाह जो लोग व्हाट्सएप में नहीं है उनको मैं व्हाट्सएप के नीचे ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, वो जाके ज्वाइन कर लें। और इंशाल्लाह आज M2 के कुछ मटेरियल शेयर होगा, क्योंकि लोग फिर अलग-अलग मांगते तो यार मेरे लिए भी मुश्किल है, एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ तो उसके अंदर होगा। एक ग्रुप ऑलरेडी फील्ड है, दूसरा ग्रुप मैंने बना दिया है तो उसके अंदर भी लोग काफ़ी ज़्यादा ऐड हो चुके हैं। आप भी ऐड हो जाए इंशाल्लाह सबके साथ शेयर हो जाए। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। रिमेंबर मी आल्सो योर पीस। अल्लाह हाफिज़।